अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज को एड्रेस करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, लेट अस रिपीट द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम टू बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस। U एक वेक्टर स्पेस है और एक वेक्टर स्पेस V है, और they are vector spaces over the same field. अब एक फंक्शन t from u to v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म कहलाता है वेक्टर स्पेसेस के। अगर वो एडिशन को प्रिजर्व करे, इसका मतलब ये है कि अगर आप दो एलिमेंट्स को u में ऐड कर दो और फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, या अलग अलग अप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको v में ऐड कर दो, और ये ट्रू हो फॉर एवरी x एंड y, तो इस तरह फंक्शन को हम कहते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये जो वेक्टर स्पेसेस है बेसिकली ये एबिलियन ग्रुप्स है। क्योंकि ग्रुप्स में सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन था तो यहाँ तक बात खत्म हो जाती थी। ये वाली जो फर्स्ट ये वाली बात थी यहाँ खत्म हो जाती थी, और अगर कोई फंक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता तो देन वी सेड कि ये होमोमॉर्फिज्म है। बट लीनियर जो वेक्टर स्पेसेस है उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं, देयर आर अनदर ऑपरेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसको भी प्रिजर्व होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ वेल बिहेव फंक्शन। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर u में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो किसी स्केलर से, और जो रिजल्ट आता है उस पे फिर फंक्शन अप्लाई कर दो, या पहले एलिमेंट पे फंक्शन अप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आता है उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फील्ड तो सेम है। u भी उसी फील्ड पे वेक्टर स्पेस है और इन सिमिलरली v। तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। In other words, T is linear if it preserves two operations of vector space, namely vector addition and scalar multiplication. अब important remark है कि अगर अल्फा 0 है तो 0 का जो इमेज है वो 0 आता है। ये होमोमॉर्फिज्म में भी था कि जो आइडेंटिटी है वो होमोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी पे मैप करता है। अब एक एग्जांपल है, दो वेक्टर स्पेसेस है और इस केस में वो u और v जो है वो एक जैसे हैं, यानी कि t एक वेक्टर स्पेस r स्क्वायर से r स्क्वायर में एक मैपिंग है, और वो मैपिंग कैसे डिफाइन है कि आपके पास अगर x x1 x2 एक ऑर्डर पेयर r स्क्वायर में इस फंक्शन को आप दे दो तो आपके पास क्या हासिल होगा, x2 तो अपनी जगह होगा और 1 ऐड होगा x1 के साथ। अभी एक फंक्शन है, you have this r square, sorry, yeah, r square, और इसमें कोई भी एक पॉइंट जो है इधर, उसको अगर आप t को देते हो तो जो x कंपोनेंट है, जो x एक्सिस का कंपोनेंट है, उसमें 1 ऐड हो जाता है। चेक ये करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो अब हमारे पास एक दिमाग आ गया है, आसान से रिजल्ट बन गया है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 0 को 0 पे मैप करेगा। तो ये क्राइटेरिया आपको बन रहा है।
अगर आपने किसी फंक्शन को बताना हो कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है और कहीं से आप ये बता दो कि वो जीरो को जीरो पे नहीं मैप करता, तो वहां से ये बात खत्म हो जाएगी कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए जब आप जीरो जीरो जो यहाँ पे लाई करता है, अब अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इस जीरो जीरो को जीरो पे मैप होना चाहिए था, लेकिन बाय फार्मूला, अगर फार्मूले में आप देखो तो जीरो जीरो कहाँ मैप होगा, एक्स कंपोनेंट के साथ जो हमारा वन ऐड होगा ये मैप हो जाएगा वन जीरो, जो कि इस वाले वेक्टर स्पेस में एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। दिस मीन्स के जीरो जीरो पे मैप नहीं हो रहा, इसलिए टी जो है वो कभी भी लीनियर नहीं हो सकेगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की, एक एक्सरसाइज कि कैसे हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को यूज करके बता सकते हैं कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये तो है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो वो जीरो को जीरो पे मैप करेगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। दिस मीन्स कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो जीरो को जीरो पे मैप करता हो, तो ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। यही रिमार्क यहाँ पे हमने लिखा है, इफ t map 0 to 0 then it is not necessary that t is linear। ये जरूरी नहीं कि t लीनियर है, सिर्फ अगर लीनियर है तो फिर जरूरी जीरो को जीरो पे मैप होगा, लेकिन कन्वर्स टू नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें, ये एग्जांपल जो है, अच्छा ये उसके लिए एग्जांपल नहीं है ये, बल्कि ये एग्जांपल आप लोग खुद देखें, आप लोग एक ऐसी वो बना दें, फंक्शन बना दे कि जो जीरो को मैप करे लेकिन वो फिर भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। ये आप लोग बना के मुझे भेज दें, व्हाट्सएप पे भेज दें। नेक्स्ट है कि अगेन हमारे पास जो वेक्टर स्पेसेस है वो आर स्क्वायर है दोनों जगह। ये जरूरी नहीं है कि ये एक जैसे वेक्टर स्पेसेस हो, फील्ड का एक होना जरूरी है लेकिन इसका एक होना जरूरी नहीं है। और फंक्शन डिफाइन कैसे है, x1 x2 x इज इक्वल टू x2 x1। इसका मतलब ये होगा कि x y की जगह पे चला जाता है, जो x कंपोनेंट है वो y की जगह पे चला जाता है, और y कंपोनेंट जो है वो x जगह पे आ जाता है। अब हमारे पास दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, हमने ये शो करना है कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो दो प्रॉपर्टीज कि ये एडिशन को प्रिजर्व करता है कि नहीं। अब आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दो तो वो ऐसे ऐड हो जाएंगे। अब बाय अब आपने दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया, फिर फंक्शन अप्लाई किया, तो वही चीज आ गई कि आप फंक्शन को पहले एलिमेंट को आर स्क्वायर में ऐड कर दो और फिर उसकी जगह रिप्लेस कर दो, या पहली जगह रिप्लेस कर दो और फिर उसको ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व हो रही है, तो ये आपके पास जो फंक्शन है ये लीनियर है। इसी तरह आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स पढ़ा होगा, तो अगर एक फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स फील्ड से कॉम्प्लेक्स फील्ड में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फील्ड भी एक वेक्टर स्पेस है ओवरऑल, तो अगर ये आपके पास एक फंक्शन है सेटअप कॉम्प्लेक्स नंबर से सेटअप कॉम्प्लेक्स नंबर पे, और डिफाइन ऐसे है कि जो कंजुगेट है एक्स जेड जो है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट में जाता है,
तो इसको आप लोग देखें तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को, ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। ये जो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका कंजुगेट अलग अलग कंजुगेट की इक्वल होता है। और सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व हो रही है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर स्पेस, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस भी है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरह अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है, अब मेरे पास वेक्टर स्पेस चेंज हो गई है। जो पहला वेक्टर स्पेस है वो आर स्क्वायर है, और जो दूसरा वेक्टर स्पेस है वो आर क्यूब है। और फंक्शन क्या करता है, एक्स यानी कि जो दो कंपोनेंट्स है वो कहाँ मैप होते हैं, x1 अपनी जगह पे रहेगा और आखिरी x2 भी अपनी जगह रहेगा, दरमियान में एक और कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा और वो होगा x1 प्लस x2। तो लेट्स सी कि ये जो फंक्शन है वेदर दिस इज लीनियर और नॉट। तो इसने यहां से प्रोसेस शुरू किया, यानी दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दो, फिर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, और ये रिजल्ट हमें आया कि अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो। इसका मतलब है कि एडिशन प्रिजर्व हो रही है। और सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी प्रिजर्व हो रही है। तो ये आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक्सरसाइज है आर से आर क्यूब में। और कैसे डिफाइन है, एक्स कहाँ जाता है, एक्स जाता है एक्स पहले कंपोनेंट में, एक्स के दूसरे में, और एक्स क्यूब तीसरे में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अब देखना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर है कि नहीं। तो ना करने के लिए हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक किया है। तो अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेक करो तो चूंकि अगर अल्फा एक्स को मैं पहले फंक्शन अप्लाई कर दूं तो उससे ये चीज आएगी। लेकिन ये इक्वल नहीं है अल्फा टी एक्स की, क्योंकि अगर मैं फंक्शन अप्लाई कर दूं तो वो एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कंपोनेंट्स में आएंगे, और अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा तो वो डिफरेंट आएगा इससे। ये जो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है, इसलिए ये लीनियर नहीं है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व नहीं कर रहा। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेस हो पॉलिनोमियल्स के, ये आपके पास सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, और जो इंटीग्रेशन है यानी कि आप फंक्शन डालते हो, फंक्शन आप फंक्शन में डालते हो, यानी कि यहाँ के एलिमेंट जो है वो भी फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। वो अगर आप टी में डाल दो तो आप हासिल क्या करते हो, उसकी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। तो ये जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका ये सोल्यूशन नीचे गिवन है कि एडिशन भी प्रिजर्व होती है और मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ हमने एक्सरसाइज के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, कुछ बच्चों को थोड़ा सा था कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसलिए आज मैंने जस्ट एक्सरसाइज ही आप लोगों को कम्युनिकेट की है। तो आप लोग खुद भी कोशिश करें कि खुद से एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस और बेसिस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।